दर्शक के साथ आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं मौजूद हूँ जहानाबाद जिले के गंधार पंचायत, जहाँ के मुखिया राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनके पंचायत का हाल कि आगे अपने पंचायत क्षेत्र के विकास को लेकर के क्या इनके मन में कुछ योजना है। राजीव जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। साथ ही आप हमारे दर्शकों को बताएं कि विगत 1 सालों में आप अपने पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ कार्य किए हैं। सबसे पहले इस चैनल में आने के लिए धन्यवाद। विकास कार्य साल भर में बहुत सा विकास कार्य किए हैं। लगभग 25 योजना मेरा चला और सब पर मैंने अच्छा कार्य हुआ। जहाँ पर कठिनाई था, रोड के, नाली के, गली के सब कार्य कराए हैं। और जल जीवन हरियाली के तहत पूरे पंचायत में पूरे आहर को उड़ाही कार्य मैंने करवाए हैं। मेरा योगदान उसमें रहा काफ़ी। और मनरेगा के तहत भी कई तालाब का कार्य मैंने चल रहा है। वृक्षारोपण का कार्य भी हो रहा है। लगभग 6 यूनिट 7 यूनिट मैंने 1200 पेड़ भी रोपवाए हैं और आगे भी मेरा काम चलते रहेगा। राजीव जी, बहुत ही विश्वास के साथ जनता इस बार आपको जीत का सेहरा दी। आगे आपके मन में क्या योजना है अपने पंचायत क्षेत्र को विकास करने की? बहुत सा योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, उसको धरातल पर हम लाते हैं। सबसे पहले अभी योजना आया हुआ है स्वच्छ भारत मिशन के लेकर के घर घर डस्टबिन लगवाने का काम 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर होगा। और सोख्ता बन रहा है हर एक गाँव में, जिससे बीमारी न फैले। नाली के अंतिम छोर पे सोख्ता बनाया जा रहा है कि गांव में किसी तरह का मैंने प्रदूषित दूसरा जल न होकर के बीमारी फैले। जहाँ तक आपने स्वच्छता का अभियान के बारे में बताया, तो अभी तक आपने अपने क्षेत्र में किस तरह जल उड़ाही और कुएं उड़ाही का कार्य आपने किया है? जी हाँ, कुएं उड़ाही का भी काम किए हैं। अपने पंचायत में 10 कुएं का मैंने उड़ाही करा करके उसका मरम्मती कार्य करवाए हैं। स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ योजना है आपके मन में अपने क्षेत्र के विकास की? स्वास्थ्य के लिए तो सदैव तत्पर रहेंगे। मेरे पंचायत में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, उस पर मेरा निगरानी रहता है, ध्यान देते हैं। और जिनका भी मैंने यथासंभव मैंने वहाँ इलाज होता है, हम करवाते हैं। उसके बाद ज़्यादा होता है तो आगे जाते हैं और ध्यान रहता है। किस तरह का कभी आपको ऐसा लगता है कि क्षेत्र में जागरूकता अभियान किसी तरह का चलाया जाना चाहिए लोगों को विकास के लिए? जागरूक तो हमेशा मैंने चलाते रहते हैं। पंचायत भवन पे आम सभा लगाते हैं, बीच बीच में भी मैंने लोग को मैंने जागरूक करते हैं। किसी तरह का मैंने सुझाव आता है, सुझाव देते हैं, उनको बताते हैं कि इस तरह से रहना चाहिए, लू के समय में इस तरह से बचाव करना चाहिए, या ठंड के समय में इस तरह का बचाव करना चाहिए, या मतलब और जो भी मतलब है सजेशन देते रहते हैं। खास करके गांव में पंचायतों में होती है नालियों की बहुत ज़्यादा समस्या जी, इसको लेकर के क्या कुछ आप अपने क्षेत्र में कार्य किए हैं? और आगे नाली के लिए बहुत ज़्यादा मैंने समस्या था। जहाँ तहाँ मतलब हम करा रहे हैं। मसला विभाग में नाली बनवाए, जितवा विभाग में नाली बनवाए, और अपने गांव में भी कुछ नाली है उसको मरम्मती कार्य करा रहे हैं। जहाँ खुला नाली है उस पर ढक्कन डलवा रहे हैं कि जिससे मैंने बदबू न आए और गंदगी न फैले। सरकार की जो भी कार्य प्रणाली होती है उसके तहत, जैसे कि आपने मनरेगा की बात की, तो मनरेगा में दैनिक भत्ता जो होती है प्राइवेट रेट से कम होती है। तो क्या कुछ आप सरकार को कहेंगे कि दैनिक भत्ता इसकी और बढ़नी चाहिए या नहीं? क्या कैसा लगता है, कैसा अनुभव करते हैं जब आप दैनिक भत्ता देते हैं मजदूर? थोड़ा सा कम तो है, इससे तो लोग मैंने काम करना नहीं चाहते हैं, प्राइवेट काम में भाग जाते हैं। इस काम में मजदूरी कम रहने के चलते या काम कड़ा होने के चलते लोग मैंने इच्छा न जताते हैं, तो इसलिए काम करने में कुछ कठिनाई होता है। मनरेगा पे काम करने में लोग नहीं चाहते हैं कि इसमें कम पैसा मिलेगा, उससे ज़्यादा पैसा प्राइवेट में मिलता है, तो मजदूरी तो कुछ बढ़ जाता। अच्छा था। ग्राम पंचायत सरकार भवन में कार्य जो भी कुछ होता है, कुछ फिर भी यहाँ की जनता अगर जहानाबाद चली जाती है तो क्या कुछ कहेंगे उन लोगों को? अभी तो नहीं जाने देते हैं। लगभग जो भी होता है हम जनता दरबार भी लगाते हैं अपने दरवाजे पे। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक के रहते हैं। जो भी लोग की समस्या होता है सुनते हैं, और सुनने के बाद उनका मैंने तुरंत मैंने निदान करे के प्रयास करते हैं। आपका अपने क्षेत्र के सांसद महोदय, विधायक महोदय के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, किस तरह संबंध है, क्या कुछ कहेंगे आप उनको लेकर? हमारे जिले के सांसद महोदय तो नज़र ही नहीं आते हैं, और विधायक जी भी हैं तो भी मैंने अपना गांव देख देख के मतलब जाते आते हैं। हम लोग से विशेष संबंध न रखते हैं, कभी न रखते हैं। आप अपने पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ आग्रह करेंगे उनसे? क्या कुछ आग्रह अगर करते भी हैं तो इग्नोर कर देते हैं, हम लोग की बात नहीं सुनते हैं।
क्या आपको लगता है अपने पंचायत क्षेत्र में कि उनका सहयोग आपको चाहिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए, कहीं किसी तरह का किसी फंड की आवश्यकता है? फंड की तो आवश्यकता है लेकिन देते नहीं हैं। फंड की तो आवश्यकता है। इससे पहले पूर्व में मतलब जगदीश शर्मा या राहुल कुमार रहते थे तो हम लोग को काफ़ी सहयोग मिलता था उनसे। जब भी जो बड़ा काम कोई आता था तो उनसे कहते थे, हमसे जो नहीं हो पाता था तो उनसे कहते थे। पूर्व में मैं पंचायत समिति रहा तो जो काम हमसे न होता था उनसे रखते थे तो तुरंत मैंने उस पर मैंने एग्रेसिव हो जाते थे। और अब तो मैंने चाहे MP साहब चंद्रवंशी जी हुए या मतलब रामबल्ली जी हुए, ये लोग इग्नोर कर देते हैं बात के। मैंने अभी आपको किस तरह का फंड चाहिए? फंड चाहिए कुछ, मतलब रोड की जरूरत है कि इस गांव से उस गांव में मतलब जाना चाहिए आहार पे, उस सब काम में। कौन सा क्षेत्र है ऐसा? क्षेत्र है ओयना से लेकर के मोहम्मदपुर जाने वाली रास्ता है, वो लोग के काफ़ी घुमा होता है, उसके लिए मैंने हम लोग को रोड चाहिए। सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना थी पिछली बार भी, हर घर जल का नल पहुंचाने का। उसके तहत देखा जाए तो आपके पंचायत में अभी भी बहुत जगह पर पानी की समस्या है, जबकि अभी बरसात गर्मी का दिन आ गया है, फिर से पानी की किल्लत होगी। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप अपने? पानी की किल्लत है तो जहाँ जहाँ किल्लत था उसका वजह मैंने डाला हूँ, GPDP में डाला हूँ इस वर्ष। और लगभग मैंने हमारे पंचायत में सब जगह मतलब नल जल लग गया है, और वो नल जल चल रहा है सुचारू रूप से। कहीं कहीं PhD का नल जल है, उसका ठीक से रख रखाव नहीं हो रहा है, उसका मतलब वही लोग जिम्मेदारी लिए हुए हैं, उन्हीं का पानी नहीं पहुंचता है और न उस समय से चालू होता है न बंद होता है। हमारा जो PRD के है वो करीब करीब मैंने ठीक से चल रहा है। जैसा कि आपने बताया कि जो विभागीय का क्षेत्र है जिसमें कि विभाग जल की सप्लाई करती है तो वहाँ पर कमियाँ आती है। जनता तो यहाँ की होती है जो आपको जानती है, उसको तो नहीं मालूम होती है कि PhD के मार्फत है या किसके मार्फत है। हम शिकायत उनसे करते हैं लेकिन शिकायत सुनने के बाद इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें आप लोग कैसा अनुभव करते हैं जब आपकी जनता को ये नहीं मिल पाता है? तो फिर करते हैं उनको मतलब सांत्वना देते हैं कि अब न अब हो जाएगा, उसको प्रयास करते हैं, बराबर प्रयास रहा है। जब भी मीटिंग होता है उसमें बात उठाते हैं, उठाने के बाद DI साहब को फ़ोन करते हैं, WhatsApp करते हैं कि यहाँ पे आपका नल जल खराब है, इसको मरम्मत करवाइए, पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। तो फिर आते हैं, कभी कदार बनाते हैं तो फिर हमें मिलता है। जैसा कि हमने देखा कि राजीव जी अपने क्षेत्र के पदाधिकारियों से मांग रखते हैं कि सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं उच्च स्तर पर वो हमारे क्षेत्र पर ध्यान दें, क्योंकि जनता हमें चुन करके लाती है, हम पर विश्वास करती है, हम पर भरोसा करती है और हम उनकी आवाज़ बनते हैं। इस कारण से अगर उनका कार्य नहीं हो पाता है, किसी तरह की दिक्कत होती है तो उसमें हम लोगों की छवि जो होती है वो धूमिल होती है, ऐसा अनुभव करते हैं। और साथ ही यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक महोदय से भी कुछ क्षेत्र के लिए फंड की आवश्यकता है, जो इनके फंड से बाहर की बात है कार्य करने की। तो चाहते हैं कि हमारे सांसद महोदय हो या विधायक महोदय हो हमारे क्षेत्र पर ध्यान दें ताकि हम अपनी पंचायत का विकास कर सकें। आप बने रहिए राजभूषण के साथ, कैमरा पर्सन।